कि आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को आप एंड तक देखते हैं तो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी बुक का, किसी भी टाइप का आप 90% तक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक इसे देखें। सबसे पहला तरीका इस चीज को सीखते हैं रेशियो मेथड से। क्वेश्चन दिया है 10 बरस पहले पिता के आयु पुत्र के आयु से तिगुनी थी। जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पिता के आयु पुत्र से तिगुनी है। फादर का उम्र लिखते हैं और एक साइड लिखते हैं बेटे का उम्र। तो 10 बरस पहले, 10 वर्ष पहले यानी कि -10 लिखते हैं। पिता का आयु बेटे से तिगुना है, अगर 1 है तो 3 है। पुनः दिया है 10 वर्ष बाद, इसको हम लिखते हैं +10। बेटे, पिता की आयु बेटे से दुगना है, अगर 1 है तो 2 है। यहाँ अब हम रेशियो मेथड के लिए सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट है अनुपातिक अंतर। यहाँ पर कितने का है? 1 का है, यहाँ पर 0 का है। अनुपातिक अंतर एक समान करने के लिए नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर का अंतर से नीचे गुना करते हैं। 3 और 1 का अंतर 2 है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। 2 और 1 का अंतर 1 है तो यहाँ हम 1 से गुना कर देंगे। अब 1 गुना 3 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 2 दूनी का 4 हो जाएगा। यहाँ 4 और 3, 2 दूनी का 4 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। 2 1 कम 2 और 1 गुना 1 बराबर 1। कितने का अंतर है? 1। लेफ्ट साइड कभी भी हम अनुपातिक अंतर लिखते हैं अनुपातिक अंतर, और राइट साइड लिखते हैं वर्ष का अंतर, वर्ष का अंतर। तो अनुपातिक अंतर हम दोनों में देख रहे हैं, 1 आया है और 10 साल पहले और 10 साल बाद, n बरस पहले और n बरस का बाद का दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। 10 साल पहले और 10 बरस बाद का अंतर कितना है? 10 + 10 बराबर हो जाएगा 20 बरस। 1 का वैल्यू 20 मिल गया। अब जस्ट देखें, पूछा है क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता की वर्तमान आयु 10 साल पहले क्या दिया है? 3 दिया है। 3 में चूंकि रेशियो 1 से गुना है, 1 का वैल्यू आया है 20 बरस, तो 3 गुना 20 यानी कि ये हो जाएगा 60। कब है? 10 साल पहले। 10 साल पहले पिता की आयु 60 बरस है, वर्तमान के लिए 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 70 बरस। अब हम बेटे की आयु देखेंगे। 1 का वैल्यू चूंकि 20 है और बेटे का 10 साल पहले उम्र दिया है 1 है, 1 का मान चूंकि 20 है तो 20 बरस, लेकिन 10 साल पहले है 20 बरस। अगर बेटा 10 साल पहले 20 साल का है तो वर्तमान के लिए 10 जोड़ देंगे तो बेटे की वर्तमान आयु हो जाएगी 30 बरस। पिता की आयु 70 साल और बेटे की आयु 30 बरस है। आप इस वीडियो को आप स्किप करके बार बार देखेंगे, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन वैसे भी मिलते हैं जिसमें रेशियो मेथड काम नहीं करता है, तो आइए एक सेकेंड तरीका इसमें देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 10 बरस पहले। सेकेंड तरीका के लिए आप एक मूल मंत्र याद रखेंगे। एक पुराना कहावत है, जब जैसन तब तैसन। तो देखिए, ध्यान देंगे, दिया है 10 बरस पहले, यानी कि 10 बरस पहले ही मान लीजिए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, बेटे की आयु। अगर बेटा के आयु के है तो पिताजी जो है 3 गुना है 3 के। तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे? वर्तमान में पिताजी की जो आयु है 10 साल पहले 3 के, अगर पिताजी की आयु 10 साल पहले 3 के है तो वर्तमान के लिए हम 10 जोड़ देते हैं। बेटा के आयु क्या है? के है, वर्तमान के लिए 10 जोड़ देते हैं। अब प्रश्न से देखिए, ध्यान देंगे प्रश्न से, ये आपको बेटर ढंग से क्लियर हो जाए इसलिए अलग हम लिखे हैं, नहीं तो इस बॉक्स में भी समझ सकते हैं। एक तरफ फादर लिखेंगे, एक तरफ सन लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है 10 बरस पहले पिता की आयु बेटे से 3 गुनी है। अगर 10 साल पहले ही मान लेते हैं, उसी समय पिता की आयु क्या है, बेटे की आयु क्या है? के है, तो पिता की आयु हो जाएगा 3 के। 10 साल पहले कह रहा है, वर्तमान में नाली के लिए 10 दोनों जोड़ देंगे, दोनों लोग 10-10 साल बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में जैसा कि दिया है 10 बरस बाद, तो 10 जोड़ देंगे। 10 बरस बाद करे तो दोनों में 10 जोड़ देंगे। दिया है
पिता की आयु बेटे से दोगुनी है। अगर ये एक तराजू है, ध्यान देंगे, ये 40 केजी का है, ये 20 केजी का है, ये दुगना है। बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी पिताजी बेटे से ये क्या है, दुगना है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 के 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 के 10 10 20 दूनी 40। के को हम एक साइड करते हैं, 3 के माइनस 2 के बराबर 40 माइनस 20। के का वैल्यू आया 20। के का अगर वैल्यू आ गया, हमें चाहिए यहाँ पर पिताजी की वर्तमान आयु। के का वैल्यू, चूंकि वर्तमान आयु पिता की जगह 3 के प्लस क्या है, 10 है ना, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 जोड़ देंगे। कितने साल के हो जाएंगे, 70 बरस के हो जाएंगे। और बेटे की आयु के का वैल्यू 20 पुट कर देंगे, 20 प्लस 10 बराबर बेटे की आयु, वर्तमान आयु हो जाएगा ये बेटे की आयु 30 बरस। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन वैसे भी मिलेंगे एज प्रॉब्लम के कि जो 2 इक्वेशन सॉल्व करके बनाया जाता है। तो आइए इसी क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि कैसे हम 2 इक्वेशन से इसे हम बना सकते हैं, और इसके आधार पर और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप बना सकते हैं। तो ध्यान दें, क्वेश्चन दिया है 10 बरस पहले पिता का आयु बेटे से आयु तिगुनी है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, यहाँ हम लिखेंगे पिता की वर्तमान उम्र बराबर A, पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर B। प्रश्न से ध्यान देंगे, प्रश्न से जैसा कि दिया है यहाँ पर 10 बरस पहले, तो 10 बरस पहले तो पिताजी में भी 10 बरस कम होगा और बेटे का उम्र में भी 10 साल कम होगा। तो 10 साल पहले, वर्तमान में 10 कम करते हैं, 10 साल पहले पिता के आयु बेटे से तिगुना है, तो हम इसमें 3 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस 10 3 से कर देंगे तो 3b माइनस क्या हो जाएगा 30। a माइनस 3b बराबर माइनस 30। इसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाने पर प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है। ये माइनस 10 इधर जोड़ देंगे तो प्लस आ जाएगा। a माइनस 3b बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 20। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से पुनः क्या दिया है, पुनः दिया है 10 बरस बाद। तो पुनः प्रश्न से 10 बरस बाद पिताजी की वर्तमान आयु ये बरस है, 10 साल बाद जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर पुत्र की आयु क्या है, B है, 10 बरस बाद इसमें भी जोड़ देंगे तो 10 बरस बाद पिताजी की आयु बेटे से क्या है, दुगनी है। जब ये दुगना है तो हम इसमें 2 से गुना कर देंगे। पुत्र की उम्र में a प्लस ये 10 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2b प्लस 10 दूनी 20। करते हैं b को, a माइनस 2b बराबर 20, ये प्लस 10 है तो माइनस 10 हो जाएगा। a माइनस 2b बराबर हो जाएगा 10। समीकरण 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 1 अब माइनस इक्वेशन 2। इसका मतलब होगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो a दिया है a माइनस 3b बराबर माइनस 20, ये दिया है a माइनस 2b बराबर 10। दोनों को माइनस करेंगे, अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगी, ये कट जाएगा। माइनस 3b में से 2b को घटाएंगे, माइनस b बचेगा, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 20, माइनस 30 कटा देंगे, b का वैल्यू 30 आया। b का वैल्यू 30 आया अर्थात पुत्र की जो आयु है ये 30 बरस हो जाएगी वर्तमान। और b के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में अगर हम रखते हैं तो a का वैल्यू हो जाएगा 70 बरस, यानी कि पिताजी की वर्तमान आयु 70 बरस और पुत्र की वर्तमान आयु 30 बरस। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि मैं दावा किया हूँ ये क्वेश्चन को सीख जाइएगा बेहतर ढंग से तो 90% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।